अगर आप ये वीडियो सुन रही हैं तो शायद आपने भी कभी ना कभी ये महसूस किया होगा कि आप किसी को बहुत चाहती हैं, आपने बहुत दिया है, फिर भी सामने वाला आपको हल्के में लेने लगा है। और जब ऐसा होता है तो औरत के मन में दो चीज़ें चलती हैं, पहली दर्द और दूसरी उलझन। दर्द इसलिए कि आपने दिल से चाहा, उलझन इसलिए कि आपको समझ नहीं आता कि आखिर कमी कहाँ रह गई। आज की वीडियो उसी सवाल का जवाब है, लेकिन यह वीडियो किसी को काबू करने की चाल नहीं है। यह वीडियो आपको मजबूत बनाने की विधि है, क्योंकि सच्चाई ये है, कद्र तब नहीं आती जब आप सबसे ज़्यादा देती हैं। कद्र तब आती है जब आप खुद को सबसे ज़्यादा गंभीरता से लेना शुरू करती हैं। अब मैं आपको 5 चीज़ें बताऊंगा जो आप शुरू करेंगी तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपकी एनर्जी बदलेगी और सामने वाला आपको हल्के में लेने से पहले सोचने लगेगा। कहानी की शुरुआत। पायल बहुत सच्ची लड़की थी। उसका दिल बहुत साफ था। वह रिश्तों में खेल नहीं खेलती थी, वह सीधे प्यार करती थी। लेकिन एक समस्या थी, पायल जितनी अच्छी थी लोग उतना ही फायदा उठाते थे। रिश्ते में भी वही हाल। जिस इंसान को वह चाहती थी वह उसे तब याद करता जब उसे सुविधा चाहिए होती, जब उसे बात करनी होती वह पायल को कॉल करता, जब पायल को ज़रूरत होती वह बिज़ी हो जाता। पायल दुखी होती फिर भी वही करती, समझना, माफ़ करना, इंतज़ार करना। एक दिन पायल ने खुद से एक लाइन कही, मैं अच्छी हूँ पर सस्ती नहीं। यहीं से उसकी ज़िंदगी बदली। उसने 5 चीज़ें शुरू की और यही 5 चीज़ें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला, सेल्फ रिस्पेक्ट रूटीन शुरू करो। जब आपकी ज़िंदगी में सिस्टम आता है, आपकी कद्र बढ़ती है। बहुत सारी औरतें सेल्फ रिस्पेक्ट को एक भावना समझती हैं, मैं खुद से प्यार करती हूँ। लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट भावना नहीं, दिनचर्या है। रूटीन। आप रोज़ खुद के साथ कैसे रहती हैं, आप खुद को कितना महत्व देती हैं, यही आपकी वैल्यू तय करता है। उदाहरण 1, फ़ोन वाली आदत। बहुत सी औरतें रात में किसी के रिप्लाई का इंतज़ार करती रहती हैं। नींद खराब, मन बेचैन। सुबह उठती हैं तो ऊर्जा कम और फिर वे सोचती हैं, वह मेरी कद्र क्यों नहीं करता। लेकिन सच यह है, आपने अपने दिमाग को सिखाया है कि मेरी नींद से ज़्यादा कीमत किसी के मैसेज की है। अब क्या शुरू करें? रात का एक नियम बनाइए। एक टाइम के बाद फ़ोन साइलेंट, एक टाइम के बाद मैं ऑफलाइन हूँ। आपका मन बोलेगा, अगर उसने कुछ कह दिया तो, लेकिन आप कहिए, मेरी शांति पहले। उदाहरण दो, अपना काम पहले। पायल पहले क्या करती थी? जब वह बुलाता वह सब छोड़ देती, अपने काम, अपनी पढ़ाई, अपने घर, सब पीछे। फिर उसने शुरू किया, मेरा काम पहले। अब जब कोई कहता अभी मिलो, वह कहती आज नहीं, कल देखेंगे। और सबसे ज़रूरी, वह गिल्ट में नहीं जाती थी। इसका असर क्या हुआ? लोग समझने लगे कि यह लड़की अवेलेबल है लेकिन फ्री नहीं है। यही फ़र्क कद्र पैदा करता है। दूसरा, क्लियर स्टैंडर्ड्स शुरू करो। आप क्या एक्सेप्ट करेंगी, क्या नहीं, यह तय होगा तो लोग बदलेंगे। स्टैंडर्ड्स मतलब आपकी रेखा, आपकी सीमा, आपका मिनिमम लेवल। कई औरतें यह सोचकर स्टैंडर्ड्स नहीं बनाती कि कहीं रिश्ता टूट न जाए। लेकिन सुनिए, जिस रिश्ते में आपकी इज्जत बचाने से रिश्ता टूट जाए, वह रिश्ता पहले से ही टूटने लायक है। पहला उदाहरण, बात करने का तरीका। यदि कोई आपसे ऊंची आवाज़ में बोलता है, ताने मारता है या मजाक के नाम पर चोट करता है, तो आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए, मेरे साथ सम्मान से बात होगी। पायल ने शुरू किया, वह कहती थी, इस लहजे में बात नहीं होगी, जब शांत होंगे तब बात करेंगे। यह लाइन लड़ाई नहीं कराती, यह सम्मान सिखाती है। दूसरा उदाहरण, समय की कद्र। कुछ लोग बार बार लेट आते हैं, वादे तोड़ते हैं और कहते हैं, यार क्या हो गया, इतना सीरियस क्यों। ये स्टैंडर्ड्स वाले व्यक्ति के लिए समय सेल्फ रिस्पेक्ट है। पायल ने कहा, अगर तुम समय पर नहीं आए तो मैं इंतज़ार नहीं करूँगी। और अगली बार वह सच में चली गई, किसी को हर्ट करने के लिए नहीं, खुद को बचाने के लिए। तीसरा, इमोशनल कंट्रोल शुरू करो। भावना महसूस करो, लेकिन फैसले भावना में मत लो। यह सबसे बड़ा बदलाव है। जो औरत इमोशनल कंट्रोल सीख जाती है, उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि फिर कोई उसे उकसाकर गिरा नहीं सकता, कोई उसे गिल्ट में फंसा नहीं सकता,
कोई उसे साइलेंट ट्रीटमेंट देकर तोड़ नहीं सकता। पहला उदाहरण, साइलेंट ट्रीटमेंट। मान लीजिए वह अचानक चुप हो गया। पहले आप बार बार पूछती, क्या हुआ? मैसेज, कॉल, रोना, सब। अब इमोशनल कंट्रोल क्या है? आप एक बार पूछें, सब ठीक है? अगर जवाब नहीं तो आप अपनी लाइफ पर लौट आएं। क्यों? क्योंकि आपकी शांति किसी की चुप्पी की हॉस्टेज नहीं है। दूसरा उदाहरण, गुस्से में जवाब। आप गुस्से में ऐसे शब्द बोल देती हैं जो बाद में रिश्ते में जहर बन जाते हैं। इमोशनल कंट्रोल का रूल, गुस्से में फैसला नहीं, गुस्से में रिप्लाई नहीं। आप कहिए, मैं अभी शांत नहीं हूं, बाद में बात करेंगे। यह कमजोरी नहीं, ताकत है। चौथा, वैल्यू एडिशन शुरू करो। आप सिर्फ प्यार करने वाली नहीं, उन्नत औरत बनिए। कई औरतें सोचती हैं, मैं अच्छी हूं, फिर भी कद्र क्यों नहीं? अच्छी होना बहुत सुंदर है, लेकिन आपको अपनी जिंदगी में ग्रोथ भी लानी होगी, क्योंकि जब आपकी दुनिया बड़ी होती है, आपका सम्मान बढ़ता है। पहला उदाहरण, स्किल और काम। पायल ने खुद पर काम शुरू किया, कम्युनिकेशन सुधारा, एक नई स्किल सीखी, अपने पैसे और करियर को लेकर सीरियस हुई। धीरे धीरे उसके अंदर कॉन्फिडेंस आया, और कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा आकर्षण है। दूसरा उदाहरण, स्वास्थ्य और पर्सनैलिटी। जब आप फिट होती हैं, आपकी पोस्चर बदलती है, आपकी आंखों में ऊर्जा होती है, आपकी प्रेजेंस हैवी हो जाती है। लोगों को पता चल जाता है कि यह औरत खुद को संभालती है। पांचवा, कॉन्सिक्वेंसेस शुरू करो। बाउंड्री तभी काम करेगी जब उसके साथ एक्शन होगा। बहुत लोग बाउंड्री सुन लेते हैं लेकिन बदलते नहीं, क्योंकि उन्हें पता है आप बस कहती हैं, करती नहीं। कद्र तब आती है जब आपकी बात और आपका एक्शन एक हो। पहला उदाहरण, बार बार डिसरिस्पेक्ट। आप कहती हैं, ऐसा मत बोलो, वह फिर बोलता है, आप फिर भी बात करती हैं, यानी कॉन्सिक्वेंस ज़ीरो। अब सही तरीका, आप कहें, अगर तुम फिर ऐसा बोलोगे तो मैं कॉल काट दूंगी। और फिर अगर वही होता है तो आप सच में कॉल काट दें। कोई लंबा भाषण नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस एक्शन। दूसरा उदाहरण, वादा तोड़ना। अगर कोई बार बार मिलने का वादा तोड़े तो आप अगली बार अपने प्लान उसी पर मत टिकाइए, आप अपनी ज़िंदगी चलाइए। जब उसे महसूस होगा कि अब वह आपके समय से खेल नहीं सकता, तब उसकी सीरियसनेस बढ़ेगी। कहानी का मोड़, पायल का टेस्ट। पायल के बदलाव के बाद एक अजीब चीज़ हुई। कुछ लोग उससे नाराज़ हो गए। क्यों? क्योंकि उन्हें उसकी पुरानी वर्जन चाहिए थी, जो हर बात मान लेती थी, जो हर समय अवेलेबल रहती थी, जो हर गलत बात पर भी कोई बात नहीं कह देती थी। लेकिन कुछ लोग उसकी और ज़्यादा इज्जत करने लगे, क्योंकि अब पायल खुद को सम्मान देती थी। एक दिन वही व्यक्ति जिससे पायल जुड़ी थी, उसने पूछा, तुम आजकल बदल गई हो? पायल ने मुस्कुराकर कहा, मैं बदल नहीं गई, मैं खुद को वापस पा गई हूँ। इस एक लाइन में पूरा माइंडसेट है। अगर आप चाहती हैं कि कोई मर्द आपकी कद्र करे तो आप ये 5 चीज़ें शुरू कीजिए। सेल्फ रिस्पेक्ट रूटीन, क्लियर स्टैंडर्ड्स, इमोशनल कंट्रोल, वैल्यू एडिशन, कॉन्सिक्वेंसेस। क्योंकि कद्र मिन्नत से नहीं आती, कद्र आपकी स्टेबिलिटी से आती है। जब आप खुद को सीरियस लेती हैं, दुनिया आपको सीरियस लेने लगती है।